बाबा साहेब अमर है, अमर है। कोर्ट ने ही कह रखा है कि कोई भी मूर्तियां इस तरह की कहीं स्थापित नहीं होना चाहिए। ना राम जी की हो, ना कृष्ण जी की हो, ना हनुमान जी की हो, ना अम्बेडकर की हो, किसी की नहीं हो। बार का लेटर मानते हुए ये मूर्ति लगाने की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा संचालित करेगी, जो कि टोटली इलीगल। साहेब बाबा साहेब जब तक सूरज चांद रहेगा। ग्वालियर हाईकोर्ट में लग रही है संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, जिसका लगभग 80% काम भी पूरा हो चुका है और अधिवक्ताओं का कहना है कि सभी नियम और कानून का पालन करते हुए प्रतिमा को लगाया जा रहा है, जिसके लगने से सभी अधिवक्ताओं में उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। और अधिवक्ताओं का कहना है कि ये प्रतिमा न्याय, समानता और बंधुत्व की मिसाल है, क्योंकि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया है और सभी वर्गों के लिए हक अधिकार की बात की है। वह देश का संविधान बनाकर सभी को समानता और न्याय का अधिकार दिया है। वहीं दूसरी ओर बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी इसके खिलाफ दिखाई देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है उनको इसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं एडवोकेट राजेश कुमार बिछोलिया, प्रदेश संयोजक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत। आज आज़ादी के इतने समय बाद और भारत रत्न नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि प्रथम कानून मंत्री इस भारत सरकार में रहे, और उन्होंने इस भारत देश को एक ऐसा संविधान जो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित है और सबको आज भारत के संविधान के द्वारा सबको न्याय मिल रहा है। और उस प्रथम कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा का प्रस्ताव राज्य अधिवक्ता परिषद के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में लगने जा रही है, उसका विरोध मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत देश को एक संविधान दिया, एक व्यवस्था दी, जिसके द्वारा आज सारे सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के निचली अदालतों में सब में भारतीय संविधान के द्वारा ये देश संचालित हो रहा है। और ये बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध किया जाना दूषित मानसिकता से प्रतीत होता है, और ये जो दूषित मानसिकता की जो उपज है वो भारतीय समाज में एक गलत संदेश जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश में बाबा साहेब की विचारधारा समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा है। साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का सभी को समर्थन करना चाहिए और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो शीघ्र अतिशीघ्र उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में स्थापित होगी। देखिए, ग्वालियर में भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा लग रही है, उसका पूरे अधिवक्ता समाज में बहुत ही हर्ष है। सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। सभी लोग इस जो सराहनीय कार्य राज्य अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा है उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ चंद लोग हो सकते हैं जो सामाजिक रूप से उनकी मानसिकता खराब होगी, बाकी ग्वालियर में कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। इस प्रतिमा को राज्य अधिवक्ता परिषद ने इसकी अनुमति दी है। हमारे जिलाधीश महोदय ने भी उसका स्वागत किया है, अनुमति दी है, और PWD विभाग के माध्यम से उसमें हमारा स्टैंड लगाया जा रहा है। इस प्रकार से पूरा शासन और प्रशासन उसका साथ दे रहा है, उसमें सहमत हैं, और पूरा अधिवक्ता समाज में इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। क्यों खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी हाई कोर्ट में यदि प्रतिमा लग रही है तो वह ग्वालियर है। ग्वालियर की धरती के लोगों में काफ़ी उत्साह है, खुशी है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। यदि कुछ चंद लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो उनकी कोई नासमझी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगेगी और सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। क्या लग रहा है इसमें वकीलों के आपसी मतभेद भी इसमें बढ़ सकते हैं? कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। यदि हमारे ग्वालियर बार में यदि 5-6 हज़ार वकील हैं, उसमें यदि 10-12 लोग विरोध कर भी रहे हैं तो हो सकता है किसी ने उनको भड़का दिया हो, किसी से उन्होंने पैसे ले लिए हों, हो सकता है दूसरी मानसिकता के लोग हों, लेकिन सारे अधिवक्ता तो नहीं कर रहे। ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की जा रही है।
जैसा कि विदित हो कि सारी महिलाओं को तो इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं किसी भी समाज से हो, उन बाबा साहब ना होते तो उनको ये शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता। इसका मैं सारी महिलाओं से कहना चाहूँगी, उन्हें तो ये बहुत ही हर्ष होना चाहिए कि वह इसका बिल्कुल भी विरोध ना करें, बल्कि इसकी खुशियाँ मनाएं। और बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं, और वह तो सुप्रीम कोर्ट से में भी इसकी मूर्ति लगी हुई है, और उच्च न्यायालय में लगे तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। लगना है हाई कोर्ट में, उसकी लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और कुछ जगह विरोध का भी ऐसा सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एडवोकेट राकेश उच्चारिया, अंबेडकर पार्क फूलबाग उसका भी अध्यक्ष हूं। और बात सामने निकल कर आई है कि जो उच्च न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है, उसका चंद लोग विरोध कर रहे हैं। अब बात सामने जो आती है, विरोध किस बात का किया जा रहा है? क्या बाबा साहब का जो संविधान निर्माता हैं और भारत के पहले कानून मंत्री है, उसका विरोध हो रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं जातिवाद का विरोध हो रहा है। और ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, जो आज 75 साल इस देश को आज़ादी होने के बाद भी जब ये हमारा न्यायालय है, इस न्यायालय को सारे देश का सुरक्षा का मेन कवच माना जाता है। जब यहाँ पर ऐसी बातें होंगी तो हमारे देश का क्या होगा? तो मैं तो वो जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम विरोध करते हैं, उनको सावधान करना चाह रहा हूँ। मैं सावधान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे एजुकेट लोग हैं। अगर आपस में अगर वकील ही लोग हम आपस में ऐसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों में आपस में खाई पैदा होगी। और सरकार के अधिकारियों ने बाहर ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे यहाँ हमें यही समझ में नहीं आया, ना तो किसी हाई कोर्ट का आदेश है, ना चीफ जस्टिस का आदेश है, किसी के आदेश के बगैर एक ऐसा चबूतरा बना दिया, गड्ढा खोद के मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो पता चला कि अंबेडकर की मूर्ति लग रही है। सवाल ये नहीं है कि अंबेडकर की लग रही है, राम जी की लग रही है। सवाल ये है कि हाई कोर्ट के प्रेमाइसेस में बिगर किसी अथॉरिटी के, बिगर किसी ऑर्डर के कोई मूर्ति लगना या उसमें खोदना, उसका डिस्टर्ब करना, वो किसकी अनुमति से हो रहा है? इस बात का विरोध है। दूसरा विरोध ये है कि क्यों अंबेडकर की लगे, ना जात है ना बात है, ये कोई मतलब नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह रखा है कि कोई भी मूर्तियां इस तरह की कहीं स्थापित नहीं होना चाहिए, ना राम जी की हो, ना कृष्ण जी की हो, ना हनुमान जी की हो, ना अंबेडकर की हो, किसी की नहीं हो, तो क्यों लगाई जा रही है? किसके आदेश से? कौन खर्च इसका उठा रहा है? ये आज तक किसी को नहीं पता, मीडिया को भी नहीं पता, हम लोगों को भी नहीं पता। हमने रजिस्ट्रार साहब से भी पूछा ये किसके आदेश से, वो कह रहे हैं साहब मुझे भी नहीं पता। तो ये कैसे हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हम पहले इसके चाहते हैं कि ये हमारे आदेश जो दिखाएं किसके आदेश से चल रहा है। हमने इंजीनियर से भी पूछा PWD के, वो कहता है साहब हमें भी नहीं पता किसके आदेश से हो रहा है। तो किसके आदेश से हो रहा है, इसलिए हमने आज काम रुकवा दिया है। अब काम तभी चलेगा जब हमें ये आदेश दिखाएं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ें। उच्च न्यायालय परिसर में एक मूर्ति लगाने का कोई प्रस्ताव किन्हीं लोगों द्वारा दिया गया, उस प्रक्रिया पर से कलेक्टर द्वारा मूर्ति लगाए जाने के लिए यहाँ जो गड्ढा खोद दिया, कार्रवाई की गई, उसका विरोध है। और यह उच्च न्यायालय है, यहाँ नियम कायदा से काम होता है, और नियम कायदा यहाँ पूरे वो अपने विश्व भर का देखते हैं। मतलब पूरे भारत का नियम में कोई गलती होती है उसको कौन देखता है? कोर्ट, हाई कोर्ट देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी नियम है, इस बिल्डिंग परिसर में कोई भी अगर कोई कुछ भी कार्यक्रम होगा, कोई भी निर्माण होगा, मूर्ति लगेगी, हटेगी, बनेगी, कमरा बना, कुछ भी बनेगा, तो उसके लिए हाईकोर्ट की एक बिल्डिंग है जिनमें जजेज हैं, 5 जजेज की कमेटी है। वो कमेटी इसको पारित करती है। पारित करने के बाद में उसका बजट सेक्शन होता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। उसके बाद में अप्रूव होने के बाद हमसे भी सहमति लेते हैं, पूछते हैं इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। उसके बाद में काम होता है। यहाँ क्या हुआ, तत्काल तुरंत जाके हमारे एक फर्जी लेटर पर बार के द्वारा किसी ने 4-5 लोगों के द्वारा एक फर्जी लेटर जारी किया गया। उसको बार का लेटर मानते हुए ये मूर्ति लगाने की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा संचालित करेगी, जो कि टोटली इलीगल है, विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 2016 का, उसमें भी उन्होंने कही है कि पब्लिक पैलेस पे कोई मूर्तियां ये लगाने का जगह नहीं है, ये राजनीतिक जगह है, और राजनीतिक एजेंडे के लिए न्यायालय जगह नहीं है। पब्लिक पैलेस पर रोडों पर लोग मूर्ति किसी की भी लगा दी, वो अपने जिन लोगों को लगानी है वो अपने अपने जगह पर लगाएं, प्रस्तावित करें, पार्क बनाए, अपने अपनी जगह खरीदें। राजनीतिक पार्टियों का इशू है। न्यायालय पर्सन में मेरा कुछ लोगों ने यहाँ थोड़ा सा एक समस्या उसमें समझने में गलती करी है कि हम
जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनकी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। हमारा उनसे उनका कोई विरोध नहीं है। जो भी जिस व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि मिलती है वो बाकी में महान होता है, और जो भी कोई आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, पूरे पुराने रहे हो, तो वो हमारे आदरणीय होते हैं और अनुकरणीय होते हैं। लेकिन हमारा उनका विरोध नहीं है। हमारा पूरा विरोध है कि प्रक्रिया का, कि प्रक्रिया से आप खेलो नहीं, और उस प्रक्रिया के पीछे बहुत कुछ कारण है। हमारी न्यायालय की गरिमा खराब होगी, इसलिए मैं उसको आपको बता नहीं पा रहा हूँ। आगे जरूरत पड़ी तो मैं उसको ओपन करूंगा। इस पूरी प्रक्रिया में मूर्ति नहीं, अम्बेडकर जी को बदनाम किया जा रहा है। अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने के नाम पे जो प्रक्रिया हुई है, जो कलेक्टर के जो हुई है, वो प्रक्रिया खराब है। वो इस पूरी हाईकोर्ट के जजेस की वैल्यू खराब करती है। वो प्रक्रिया का हमारा विरोध है। अगर न्याय सुरक्षित नहीं रहा तो आम आदमी को किसी को न्याय नहीं मिलेगा।